सलाम इंडिया, आप देख रहे हैं गाइडनेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हनीफ शेख। आज हम बात करते हैं कालसेकर हॉस्पिटल की। कालसेकर हॉस्पिटल में जो है CEO आफरीन सौदागर, इनको राजू अंसारी ने कुछ धमकी भरी बातें कही। ये सुनने में आया था, उन्होंने कहा था कि हम लोग 12 बजे मैं जो हूँ कालसेकर के गेट पे पहुँचूँगा, लेकिन उससे पहले NCP के लोग शमीम खान है, रेहान सर है और अश्विन रावत है और इसके साथ में कई NCP के लोग वहाँ पर जमा हो गए। आइए हम दिखाते कि माजरा क्या है। ओके सर, क्या हुआ था, क्यों लोग यहाँ पे जमा हैं? एक्चुअली कल रात में आपकी जानकारी के लिए हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था मिनिस्टर जितेंद्र रवार साहब ने। नाइस वर्ल्ड पे ये कल हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसके अंदर तमाम शहर के डॉक्टर्स और ख़ास करके CEO मैम कालसेकर की आफरीन सौदागर भी आई हुई थी। तो हमारी मीटिंग क्या थी और जो सब्जेक्ट था वो तो आप तमाम लोगों ने अपने मीडिया के माध्यम से वायरल कर दिया है। मिनिस्टर साहब हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं शहर को लेकर के, तो उन्होंने बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनको डायरेक्शन देना था डॉक्टरों को कि किस तरीके से जो लोग आज ज़िंदगी और मौत से उलझे रहते हैं कोरोना को लेकर के, उन्हें कैसे और अच्छा ट्रीटमेंट किया जाए। तो जब आफरीन सौदागर वहाँ से घर पहुँची तो रात में 11:30 बजे राजू अंसारी, जिनकी भाभी नगर सेविका है रशीद कंपाउंड से, उन्होंने आफरीन सौदागर को कॉल करके धमकी दिया और आफरीन सौदागर ने 11:30 बजे हमारे मंत्री जितेंद्र रवार साहब को फ़ोन किया। कहा, रो रो करके कहा कि सर मैं 5 दिन से बीमार हूँ, मुझे बुखार है, और उन्होंने कहा कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। ये सब बातें कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हालात है इसलिए कहना पड़ रहा है भाभी। तो उन्होंने कहा कि मेरी ये हालात है और मैं बहुत टेंशन ले ली हूँ, मैं कल से कालसेकर आना बंद कर दूँगी, क्योंकि राजू अंसारी ने कहा है कि 12 बजे मैं तुम्हारे गेट पे ताला मारने आ रहा हूँ। तो मैंने भी उनको कॉल किया और पूछा, मैडम क्या सब्जेक्ट है? तो उन्होंने कहा कि शमीम भाई, सब्जेक्ट यह है कि राजू अंसारी का कॉल आया और राजू अंसारी ने कहा कि मैडम आप जितेंद्र रवार की मीटिंग में क्यों गए? शमीम खान जहां बुलाता है वहां क्यों जाती हो? अगर आप जितेंद्र रवार की मीटिंग में जाओगे तो जो हालात कन्हैया कुमार, आपको हम याद दिला दें, कन्हैया कुमार जी आए थे साहब को इलेक्शन में साहब को सपोर्ट करने के लिए, तो उस वक्त कालसेकर कॉलेज में जुबेर रावल साहब ने उनको इनवाइट किया था, तो वहाँ पे भी राजू अंसारी जैसे लोगों ने अपोज किया था। तो उन्होंने कहा कि मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कालसेकर के हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आप तो CEO हैं, आप तो आई हैं और चली जाएंगी। मतलब उनको धमकी दिया कि तुमको यहाँ से घर भेज देंगे। तो ये बहुत बुज़दिलाना हरकत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ, ऐसी सोच की निंदा करता हूँ। और एक मर्द होकर के एक औरत को धमकी देना, ये बहुत बड़ी बुज़दिली की बात है। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुमको बहुत शौक़ है, बहुत तुमको लड़ने का शौक़ है, तुमको बहुत ज़्यादा मगजमारी करने का शौक़ है, तुमको बहुत ज़्यादा यानी गुरूर है, तो यार तुम्हारे बाजू में तो रेहान भाई रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक तुम उनके साथ कॉम्पिटिटर में खड़े रहते हो, तो जाके पहले उनसे तो लड़ लो, एक मर्द से लड़ो ना, औरत से क्या लड़ने की बात करते हो? आज यही कालसेकर हॉस्पिटल है जावेद साहब, जो हमारे शहर की, इब्राहिम भाई, जो हमारे शहर की रहबरी कर रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मरहूम हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर साहब को, जिन्होंने मुमरा कौसा को इतना बड़ा तोहफा दिया है, और तुम उसको बंद कराने की बात करते हो। खड़े हैं हम लोग, आ जाओ, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तुम आकर के एक ईंट पर हाथ लगा करके दिखा दो तो मानो कि तुम मर्द हो। सर अभी यहाँ पे आप लोगों का उनसे कोई कांटेक्ट हुआ या आपकी कोई? नहीं, हम क्यों कांटेक्ट करेंगे? उन्होंने चैलेंज किया 12 बजे आने के लिए, हमारे मंत्री जी आने वाले थे, उनको मैं मना कर दिया, आप क्यों आएंगे? आपके सिपाही का इतने कमज़ोर है जो आप यहाँ पे आएंगे, हम उनको क्यों आने देंगे यहाँ पे? हमने उनको रोक दिया है। हमने CEO मैम से कॉल किया कि आप किधर हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम मुमरा में बैठे हैं, पुलिस स्टेशन में दर्ज कराने FIR राजू अंसारी के ऊपर। वो लेडीज़ ने दिमाग को टेंशन ले लिया, रात भर सोई नहीं, वो लेडी ने रात भर सोई नहीं, वो तबीयत ख़राब हो गई उनकी, वो उनको पुलिस स्टेशन बैठाए हैं, और जो ट्रस्टीज़ हैं, ट्रस्टीज़ भी उनके खिलाफ़ हैं। एक औरत जात को धमकी देना, ये दुनिया की सबसे गंदी राजनीति है, और मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, बंद करो राजनीति।
मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कलवा मुमरा का विधानसभा का अध्यक्ष होने का कहना चाहता हूं और आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं उन तमाम लोगों को जो राजू अंसारी की सोच रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं राजू अंसारी को कि अगर हमारे साथ में वफादारी से और ईमानदारी से आप रह नहीं सकते तो आज रिजाइन दे दो, मैं आपका रिजाइन लेने को आज तैयार हूं। सर ऐसी कोई कॉल रिकॉर्डिंग या ऐसा कुछ आपने सुना? मैं कॉल रिकॉर्डिंग नहीं सुना, लेकिन एक औरत की बात पे मैं यकीन रखने वाला आदमी हूं, यही कहना चाहता हूं। मैं कॉल रिकॉर्डिंग, वो सीईओ किसी का कॉल रिकॉर्डिंग नहीं रखती हैं, ना मैंने उनसे पूछा, ना मुझे पूछने की ज़रूरत है। और राजू अंसारी का कोई उनका खानदानी दुश्मनी नहीं है या किसी की दुश्मनी खानदानी नहीं है। ये सब चीज़ें गलत है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और मैं ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात कहना चाहता हूं कि ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वो राजू अंसारी हो या कोई भी हो। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यहाँ अभी पता चला कि रात में जो है राजू ने आफरीन मैडम को धमकी दी, ये कहकर कि आप अगर आवाड़ साहब के साथ रहते हो तो अच्छा नहीं होगा। देखो, अगर आपको लड़ने का शौक़ है तो आप डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब को डायरेक्ट धमकी दो। रिहान से लड़ने का शौक़ है, रिहान को धमकी दो। लेकिन किसी औरत ज़ात को धमकी देना ये गलत है। देखिए, वो हमारा भाई है, ठीक है, लेकिन आप हमारे सब मतलब ताल्लुकात एक जगह पे, पार्टी एक जगह पे, लेकिन किसी औरत ज़ात को आप अगर आधी रात को फ़ोन करके धमकी देते हो तो ये किस कदर सही बात है। लेकिन पार्टी के साथ ही तो है वो, उसके बाद में उन्होंने मैंने आपसे क्या कहा, वो हमारा भाई है, पार्टी का है, सब बात सही है, लेकिन आधी रात को अगर आप किसी औरत ज़ात को धमकी देते हो तो ये कहाँ तक सही है। आज कालसेकर हॉस्पिटल जो है, सबसे पहला कोविड हॉस्पिटल मुमरा में कौन सा था? हम जो है पेशेंट ले लेके यहाँ वहाँ दर बदर घूमते थे, कई लोगों की जाने गई। आप देखते हो कि अगर कालसेकर वालों ने नहीं लिए, उन्होंने बेचारे ने बेड बढ़ा दिए, एक्स्ट्रा जो दूसरे जो पेशेंट सबसेट पेशेंट रहते हैं उनके लिए बेड बढ़ा दिए। तो आज कहीं ना कहीं कालसेकर जो है अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है कि वो कौम की खिदमत करे, अपने लोगों की खिदमत करे। और चार्जेस भी इतने कुछ ज़्यादा नहीं है। आप अगर थाना में जाके देखो तो वहाँ के चार्जेस देखो और अपने कालसेकर के चार्जेस देखो। जहाँ तक मुमकिन होता है योजना में भी वो काम करा के देते हैं। और रही बात आफरीन मैडम की, तो जो है वो पूरा दिन भर, आप देखो रात में भी अगर वो लेडी को आप कॉल करो ना तो वो आपका काम करती हैं। क्योंकि मेरा ही कई मरतबा उनसे रब्ता हुआ है, रात को 3 बजे 2 बजे। रमज़ान में तो मेरे ख्याल से पूरी रात में कई पेशेंट हमने एडमिट किए, लेकिन वो लेडी ने कभी मना भी नहीं की। एक का दुका पेशेंट ऐसा रहा होगा कि जिनको बेड नहीं होने की वजह से उनको एडमिट नहीं किया गया और उनकी कंडीशन एकदम ज़्यादा सीरियस थी। क्योंकि सीरियस पेशेंट को खाली लेकर बिठा देना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। तो उनका यही कहना था कि आप ले जाके थाना में एडमिट करो या किसी और हॉस्पिटल में एडमिट करो। तो जो लेडी हमको बार बार कोऑपरेट कर रही है और ऐसे हालात में कि वो मतलब प्रेग्नेंट है, ऐसे हालात में आज अगर वो हमारे लिए खड़ी है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि राजनीति न करते हुए उनको कोऑपरेट करें। और अपना किसी का गुस्सा किसी पे निकालना ये बहुत गलत बात है और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके मैम, इसकी क्या इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने ये टॉपिक को खासकर क्यों लिया, आफरीन मैम को क्यों लिया, जबकि वो उनकी ही पार्टी के नेता है जिनकी वो मीटिंग में गए थे और मतलब वही पार्टी से जुड़े हैं सब लोग मिलके। ये तो मैंने बात समझा कि आप लोगों में, लेकिन ये स्पेसिफिक ये कालसेकर के मामले को लेके उन्होंने क्यों कहा? देखिए, अभी ये तो वही जाने बेहतर, हम तो नहीं बता सकते ना। देखिए, कार्रवाई तो जिनका काम है वो कार्रवाई करेंगे। हमारे पार्टी के अध्यक्ष, उनका डिसीजन होगा, उनका कॉल होगा। हमारे कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष शमीम खान साहब, उनका कॉल होगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि कालसेकर हॉस्पिटल कोविड-19 का वाहिद पूरे मुमरा शहर के लिए एक हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमारे आज 144 पेशेंट्स एडमिट हैं कोविड के। कुछ सस्पेक्टेड पेशेंट्स हैं, कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स हैं। हमको इनका हॉस्पिटल के स्टाफ का, हमारी सीईओ मैडम आफरीन सौदागर मैम का, हमारे डॉक्टर्स का, हमारे डॉक्टर मेडिकल फ्रेटर्निटी के सारे लोगों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ देना चाहिए कि हमारे हॉस्पिटल के लोग भी, हमारे डॉक्टर्स भी कोविड का शिकार हो रहे हैं। और ऐसे हालत में उनका ना कि उनको धमकी देकर, उनको परेशान कर और उनका मनोबल तोड़ना चाहिए। देखिए, अगर किसी भी तरीके से कोई भी जायज़ और नाजायज़ तरीके से या किसी वजह से अगर वो आना बंद कर दें तो आप बताइए 144 पेशेंट्स जो हमारे एडमिट हैं उनका क्या होगा, उनका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट का क्या होगा, उनका सारा जीने और मरने का मामला हो जाएगा। निरंतर सर, आप दोनों की तो पार्टी एक ही पार्टी के दोनों लोग हैं आप जी।
उसके बावजूद ऐसा क्यों? तो इसके अंदर मेरा और उनका मामला ही नहीं आता है, इसके अंदर राजनीति का मामला नहीं आता है भाई, इसके अंदर पार्टी का मामला नहीं आता है, इसके अंदर सिर्फ एक समझदारी का मामला आता है, एक तहजीब का मामला आता है कि एक औरत से आपने किस टाइम पर किस वक्त पर कैसी बात करनी है। हमारी तहजीब में तो ऐसी ऊंची हरकतों का जवाब ही नहीं दिया जाता, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से रात को मैडम को फ़ोन किया, मैडम को धमकी दी, ये बहुत बुज़दिली वाली बात है। और एक महिला जैसा कि आज हमारी हर शक्ल में है ना, वो माँ की शक्ल में, बहन की शक्ल में, बेटी की शक्ल में औरत है, हम मानते हैं, तो उसको ये चीज़ें बोलने का कोई मतलब ही नहीं आता है। अगर आपके ग्रेवेंसेस थे तो आपके पास बहुत सारे लोग थे, जुबैर रावल साहब थे, अब्दुल सलाम साहब थे, और जो कालसेकर के दीगर ट्रस्टीज़ थे, आप ये इशू उनके साथ भी निकाल सकते थे। अभी जैसा मैडम ने बताया, एक लेडीज़ से ऐसी तुच्छ बातें करना या उनको धमकी देना इस लेवल पे, स्टेज पे, ये तो कहीं से कहीं तक के जायज़ नहीं है। बट